मगर तब कभी कोई एक्स्ट्रा डीएम आया है कि यार शर्ट उतार कर तस्वीर दिखाओ कुछ और we're selling it ले जाओ एक रात के लिए। आप एक रिलेशनशिप में ना पढ़ो और जब पढ़ो तो पूरा पढ़ो, मतलब ये नहीं कि नहीं बस घुटनों तक ही चलेगा। 2 घंटे तो जॉन विक की आत्मा रहती है कि बस आज सब कर दूंगा मैं। फिर जॉनी सिन की आत्मा तो नहीं आती। नहीं, और लोग बोलते हैं टिकटॉकर में टैलेंट नहीं है यार। खाना पकाते हो और गाड़ी में क्या काम करते तो उसके बाद जवाल आता है। मैं बोलते हूँ पहले आप उरूज की लेते हो फिर जवाल आपकी लेता है। सबको फील की क्या जरूरत है, इधर क्या टचिंग के लिए आते हो? सुबह शाम दिन रात इसके साथ खेलो। हाँ, हस्बे जरूरत 1 से 2 दफा अपने मुंह में ले लो। हाँ, that's why we call this blanket talks, क्योंकि हम बात करते हैं on some things that are below the blanket. Hello and welcome back and yes एक और एपिसोड आ गया है। मेरा भालू, मेरा कंबल, तकिया नहीं है, मैट्रेस नहीं है, लेकिन हाँ हमारा एक प्यारा सा गेस्ट है। एंड यस यू गाइस आर ऑल वेलकम टू माय शो दैट इज ब्लैंकेट टॉक्स विद मी मतीरा। और आज हमारे कंबल में है लारेब। सो यस लारेब, नहीं करूँगा आज मैं फंबल, क्योंकि मैं बैठा हूँ इनसाइड द कंबल। इनसाइड द कंबल। हाँ, पहले गर्मी लगती थी लेकिन अब तो ठंड प्रोग्राम कर लिया है। कैसे आप ठीक हैं? I'm good. मुझे लगता है मैं I went to New York, वहाँ ठंड। लंदन में समर्स के टाइम पर I went to London, सिर्फ चड्डी और ये सारी चीजें लेकर, वो कुत्ते वाली ठंड। मेरे दोस्तों ने बोला तू ठंड प्रोग्राम है, तू जा जाती है गर्म नहीं ठंड कर देती है। एंड द थिंग इज अभी मैं यहाँ आई हूँ तो ये भी रूम काफी ठंड चल रहा है। हाँ, चिलर बना हुआ है। तुम तो नहीं ठंडे हुए पे? नहीं, मैं ठंडा नहीं हुआ, तुम गर्म हुए पे। बस आपने जो है ना तुम नरम हुए पे। नहीं, क्या हुए पे? बिल्कुल फिक्स फिट हुआ हूँ। ओके, ही इज फिक्स्ड एंड फिट। कौन सा फिक्स्ड? फिक्स, ये तो पता है, ये तो मुझे पता है। हमारा एक रिवाज होता है, प्लीज अपनी टांगे दिखाए। कंबल के नीचे क्या है? जॉर्डन्स। अबे नहीं, वो दिखाओ, लोगों को लगेगा आधे नंगे बैठे हुए। नहीं भाई, पूरे पहने हुए, हमने भी पहने हुए, देखो पूरे ट्राउजर। ये हमारा, हम हर गेस्ट को बोलते हैं जरा अपनी टांगे तो दिखाएं। और ये टांगे दिखाना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि लोग फिर इमेजिन करने लगते हैं कंबल के नीचे। भालू की कसम पूरे कपड़े पहने हैं। भालू की कसम, ये बेचारा है ना बहुत प्यारा है, मेरे कैरेक्टर की तरह सफेद और पाक। एनीवेज लारेब, क्या हाल है तुम्हारे? इतना टाइम हो गया है, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद मिले। बहुत सारी जो बिहाइंड द कैमरा हमने इतनी सारी बातें करी हैं। हाँ, पता है इसका और मेरा एक इशू है, मैं इसको मैसेज करती हूँ ये गायब होता है, मैं मैसेज करता हूँ ये गायब होती है, जब ये मैसेज करते हैं मैं गायब होती हूँ। तो वी हैव अ वेरी गर्दिश इन आवर सितारे। बिल्कुल, हमारे सितारे ना कुत्ते वाली गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, मोड़ मोड़ मगर द बॉन्ड इज स्ट्रांग, अल्हम्दुलिल्लाह। द बॉन्ड इज नो, मजाक कर रही हूँ। खैर, क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, बस अभी बेगम ड्यूटीज चल रही हैं। ओह वेरी नाइस। इसके अलावा बस काम 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 यही चल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे, मैं जब देख रही थी, जब इसको कुत्ते वाला प्यार भी हुआ था, फिर इसको लग रहा था ये प्यार नाकाम होने वाला है, वो वाला एक डर भी फुल 12 बजे हुए होते थे इसके मुंह पर। फिर अल्लाह अल्लाह कर निकाह भी हुई। एंड तो ये बताओ, हाउ डिड यू डू दिस? कभी ऐसा सोचा कि यार मैं एक चैनल जाऊंगा, चैनल में एक बंदी दिखेगी, अच्छा, और फिर वो बंदी से प्यार नहीं होगा, लेकिन जो दूसरी बंदी दिखेगी उससे प्यार होगा, और फिर वहीं शादी करूंगा। अच्छा, टेक्निकली मेरी बॉन्डिंग जरनाब से चैनल भी नहीं हुई थी। एक ब्रांड का शूट था, तो डीवीसी शूट था, हम वहाँ मिले थे। हम वहाँ मिले थे और फिर हमारी दोस्ती हुई। इसके बाद जो है थोड़ा घूमना फिरना स्टार्ट हो गया था, थोड़ा मिलना स्टार्ट हो गए थे। तो मेरी भी और उसकी भी, जरनाब की भी पहली कमिटमेंट यही थी कि यार अगर शादी करनी तो दोस्ती करते हैं, वरना फ़ायदा नहीं है। हाँ। वो एज के ब्रैकेट में आ रहे हैं कि अब वो वाला नहीं है कि लवी डबी हो पे छोड़ दिया, और फिर जो है वो सोशल मीडिया आपको पकड़ लेता है। मतलब वो आपके हर एक्शन पे जो है ना नज़र रख के बैठे होते हैं, हर चीज पर, हर खबर पर नज़र। तो बस फिर कमिटमेंट भी स्ट्रॉन्ग थी, और शी वॉज वेरी ऑनेस्ट, लॉयल और रिस्पेक्टफुल। तो बस घर वाले भी मान गए, बड़ा जल्दी सारी चीज़ें सेट भी हो गई, और जरनाब साथ हो गई। बेहतरी थी मेरे लिए, तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन लिख दिया मेरे लिए। लेकिन लोग मैंने ये सुना भी है
कि लड़की की किस्मत बड़ी शौहर के लिए पैसा नसीब सब कुछ लड़की की किस्मत लाती है। तो यस, ये बताओ जो शादी से पहले वाली फील और शादी के बाद वाली फील में क्या है? शादी के बाद पर आ वाली गए? फील नहीं डिड जरनाब गिव यू विंग्स? नहीं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जरनाब के आने से विंग्स तो आ गए। मैं बस यही कहता हूँ कि अम्मी की दुआएं और जरनाब का नसीब तो लारिब खालिद चल रहा है। ओके ठीक है। और शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, थोड़ी और मेच्योरनेस लेवल बढ़ गई है। पहले वो था ना कि सोए हैं तो सोए हुए हैं, कोई पूछने पाछने वाला नहीं है। अब ये है कि जरनाब ड्यूटी पर है, अच्छा उसको कुछ चाहिए तो नहीं, वो उसकी चीज़ें पूरी हो रही हैं बिकॉज वो हाउस जॉब के टेन्योर में, तो उसकी ड्यूटीज़ बड़ी लंबी लंबी होती हैं। तो इवन तो अगर उसको एक केचप का साशे भी चाहिए होता है ना, तो मैं कहता हूँ कि यू जस्ट कॉल मी, आई विल बी देयर। मैं केचप लेकर हाथ में। आप यकीन माने, पता है क्या हुआ है, लाइक एक अभी थोड़े दिन पहले की बात है, शी वॉज हंग्री। अब मेरे घर से जो हॉस्पिटल है ना उनका, वो थोड़ा सा करीब है, तो शी वॉज लाइक मुझे कढ़ाई खानी है। मैंने कहा यार मैं कढ़ाई ले जाऊँ बॉक्स में डालूंगा, वो थोड़ी जो है ना मज़ा नहीं देगी, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश लेके जाना है। मैंने फ्रेश कढ़ाई बनवाई, पीछे पेपर बिछवाए गाड़ी के, और जो है ना बिल्कुल जो है ना थाल में कढ़ाई लेके गरम गरम नान लेके मैं 2 मिनट में पहुंचा उसके पास। मैंने बोला आराम से आके पीछे बैठ जाओ, गाड़ी की चेयर बिल्कुल स्ट्रेट करी, मैंने ये आपका इन कार डिनर रेडी। आय हाय, मुझे लगता है इन्हीं इन्हीं चीजों से उसको प्यार हुआ होगा, है ना? ये जो एक्स्ट्रा, ये दिस इज अ वेरी एक्स्ट्रा हरकत एंड इट्स अ वेरी गुड हरकत एंड आई थिंक दैट एवरी बॉय शुड डू दिस। माय मॉम इज लाइक के वो बोलते हैं ना हैप्पी लाइफ, हैप्पी हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। हाँ, तो इसने उल्टा बोल हाँ दिया। उल्टा बोल दिया। तो ये कि बस आप जरूरी है ख्याल रखना, यार जिम्मेदारी बहुत है। जरूरी देखो एक लड़की, जरनाब नॉट फ्रॉम हियर राइट? है। शी इज फ्रॉम मुल्तान। शी इज फ्रॉम मुल्तान। एक पूरी जिंदगी गुजार कर अपने माँ बाप के साथ जब एक इंसान एक नई सिटी में आता है, तो अगर आप उस इंसान को सुपर कंफर्ट या सुपर प्यार या एक पैम्पर्ड ना अपना रखो। सेफ कॉर्नर नहीं बनाओगे तो फिर कौन बनाएगा? बिल्कुल। एंड आई थिंक मर्दों को ये चीज़ को सीखना चाहिए और दिमाग में बिठाना चाहिए कि मर्द, सबसे मजबूत मर्द वो है जो सबसे छोटी छोटी चीज़ों का एहसास करता। बिल्कुल फैक्ट। ये नहीं कि नहीं मैं, वो क्या होता मेरी है, ईगो नहीं होनी चाहिए। लकड़े का मर्द, वो क्या बोलते हैं यार, मैंने ये सुना है, वो क्या, लोहे का मर्द हूँ। सॉरी, आप लोग को लकड़े का बना दिया। लोहा वोहा नहीं चलता। अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी तरीके से गुजारनी है और पीस में गुजारनी है, इट्स वेरी कंपलसरी कि आप अपने कंपेनियन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, क्योंकि वो अगला घर छोड़कर आया है, अपने माँ बाप छोड़कर आया है, और उसके लिए एक बिल्कुल नई जगह है। तो वो आप जितना ख्याल रखोगे उतना कम है। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम रिश्ता लेने गए, ठीक है, अच्छा ये एक चीज ये होती है ना दैट यार टिकटॉकर, बहुत दफा ये होता है माँ बाप बोलते यार ये तो टिकटॉकर है, हम तुम्हें उस चीज से निकाल कर डॉक्टरी पे डाल रहे हो, तुम गोल घूम कर वापस टिकटॉक के अंदर जा रही हो। अच्छा कभी ऐसा हुआ? नहीं मैं आपको बताता हूँ, देखिए बाय प्रोफेशन बाय स्टडीज आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सही है। और ही मेक्स एवरीथिंग हार्ड। और जरनाब जो है उसकी पूरी फैमिली कोर डॉक्टर्स की, हर मदर इज डॉक्टर, उसके फादर डॉक्टर हैं, उसकी कजिन्स डॉक्टर हैं। तो टिकटॉक अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ टिकटॉकर, मैं तो बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ टिकटॉकर। अगर मैं टिकटॉक की कम्युनिटी में ना होता, मेरी कोई इतनी फॉलोइंग ना होती, इतना प्यार नहीं मिलता, तो मैं आज आपके साथ यहाँ बैठा नहीं होता। एब्सोल्युटली, आपको पता ही नहीं होता मैं कौन हूँ। एंड एक बात बताऊं, मैंने बहुत सारे शोज किए लेकिन मुझे ना चंद लोग बहुत पसंद आए। आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, आई रिस्पेक्ट मदीहा अ लॉट, Rebecca also, because you know I think उसके बाप ने इतना टाइम दिया इंडस्ट्री में, so I believe he needs to see it in his daughter at least. And I respect a few people, like you know they're very nice. Shatad, she's very strong, and कुछ ऐसे हैं जिनका आप बोल भी नहीं सकते कि भाई तुम इंसान भी क्यों हो। लेकिन कुछ ऐसे हैं that you know they're normal बच्चास who got a platform. उन्होंने अच्छी चीज की है, बुरी नहीं किया। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि जबान निकाल कर भाग रहे हो, कुत्ते की तरह कूद रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते। बिलो का बेल्ट कुछ भी नहीं था। हाँ। और मतलब तरीके का था। हमें फैमिलीज ही मिलती हैं, बच्चे ही मिलते हैं, तो वो एक अच्छा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। आई ट्राई नॉट टू प्रमोट वेप्स एंड ऑल। मुझे बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर हो रहे होते हैं, पर मैं कहता हूँ कि मुझे तो एक टाइम का पैसा मिल जाएगा, बट जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस गलत मिलेगी। हाँ, दैट इज ट्रू। आई ट्राई कि इस तरह की कोई चीज़ ना हो। मैं आई डोंट स्मोक, आई डोंट डू एनीथिंग। मैं बिल्कुल सीधा सा, मैं इवन तो मैं छालिया तक नहीं खाता। कि अगर आप, तो वो वाला हिसाब किताब है ना कि सबने नज़र रखी हुई आप पे। इफ यू आर गोइंग समवेयर, तो आपको पता होता है कि आप यू नो
ये कि एक हो गया है, ये एक आ गया है, बंदा बोलता है एक सेंस है कि ये देख रहा है, वो देख रहा है, बिल्कुल नहीं। वो एक चीज होती है ना, बंदा बोलता है इतनी मुश्किलों से एक इमेज बनाई है, उस इमेज पर देखो साल लग जाते हैं किसी चीज को सुधारने के लिए और 1 सेकंड लगता है उसको बिगाड़ने के लिए। दैट्स ट्रू। सो कमिंग टू द पॉइंट, ये टिकटॉकर वाली बात तो नहीं आई, मतलब हमारा रिश्ता टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे हुआ, क्योंकि मेरी मॉम को ट्रैवल सिकनेस है, तो शी कांट ट्रैवल, एंड वो उनकी मतलब शी इज़ अ लॉयर, तो उनके काम बहुत होते हैं, और वहाँ पे चूंकि जो है मेरे इन लॉज जो हैं, जरनाब के फादर जो हैं वो हॉस्पिटल संभालते हैं, उनका अपना हॉस्पिटल है, तो आना जाना का मसला और था, तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, बोथ वर वेरी कॉन्फिडेंट, और बच्चों पे कि हम पे डाल दिया था, यू गाइज आर हैप्पी, डू इट। तो बस सबसे सारे चेक्स साइन हो गए थे और बोला कर लो, बिस्मिल्लाह कर लो, चेक। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, मैं ये पहले भी मैं बहुत दफ़ा डिस्कस करती हूँ दैट जब लड़का शादीशुदा हो जाता है, ऐसा लगता है वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, ये लड़कियाँ मजीद भागने लगती है, व्हाई इज दैट सो? नहीं, ऐसा तो नहीं, आई गेस मर्द की खूबसूरती उसकी औरत से होती है, तो बस इस चीज को मैं ज्यादा। कभी कोई एक्स्ट्रा डीएम आया है कि यार शर्ट उतार कर तस्वीर दिखाओ, कुछ और ऐसे तो पता नहीं क्या क्या आता रहता है, बहुत सारी मजे के भी डीएम्स होते हैं जो पढ़ के हंसी भी आती है। मोस्ट फनीएस्ट डीएम दैट यू गॉट? फनीएस्ट तो नहीं, अजीब सा ही था यार, अपने पैर दिखा दो। पाँव? हाँ, फेटिश अपने पैर दिखा दो यार, जो है ना अपने हाथ वैक्स करके, चेस्ट वैक्स करके जो है ना एक पोस्ट कर दो। मैंने बोला यार फरमाइशें कैसी आ रही हैं, हाँ, खतरनाक बोलो तुम क्या कर रहे होगे, तुमने हाथ में क्या पकड़ा हुआ होगा? एक होता है आपको अल्लाह की कसम, आपको आपकी माँ की कसम, आपको अपनी बीवी की कसम, मुझे 500 ट्रांसफर कर दो। 500? खतरनाक चीजें आती हैं। मतलब वैसे आपस की बातें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चलता है। बहुत डीएम्स तो कुछ बहुत इंटेलेक्चुअल डीएम्स आए होते हैं, कोई बहुत ही फूलिश ईमेल्स आए होते हैं, वो आपको केटर तो करने हैं। The weirdest rumor you heard about yourself? खिलाड़ी नशे करते हैं। नशेड़ी हो तुम? नशेड़ी बना दो तमीज इंसान। अच्छा, मेरा क्या होता है, मैं जब सो के उठता हूँ, या ज्यादातर मैं शूट से भी जाता हूँ, सबको लगता है कि मैं सोया हुआ उठ के आया हूँ, या मेरी आंखें सूजन होती है, हाँ, स्वेट भी रहता है, और मेरा जो है ना आंखें हमेशा वाटरी रहती, तो वो मैं दानिश भाई को होता था, मेरी जो है ना नशीली आंखें, नमी नमी वाली आंखें, गीली आंखें। मेरी माँ बोलती है वो कुत्ते की आंखें होती है, गीली गीली। तो लोगों ने एक अजीब सा रूमर बना दिया था, मैंने बोला यार क्या बात है, बस बोलते रहो। हाँ, मतलब आपस की बातें। सैड बात ये होती है कि जो नशे करते हो उनकी तरफ कभी ये कमेंट्स नहीं जाते, और जो नहीं करते उनकी तो सारा मलबा उनके ऊपर आ रहा था। हाँ, वो बम्बार्डिंग हो रही होती है, बंदा बोलता है यार मैंने ये किया है, वो बंदा खुद सोच रहा था शायद मैंने कर लिया होगा, कहीं ना कहीं तो कर लिया होगा। इतना सुनने को आता है कि दिल चाहता है ये ले कर लिया। हाँ, तो मुझे एक बात बता, तुमने एक ऑफ कोर्स एक शो पर तुम बैठे थे, फिर तुमने एक पलंतरू निकाल ली एक डायलॉग बोल दिया था एक क्रिकेटर, और फिर वो उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर लोग एक बट आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम करो तो सही, हम करो तो कोई और करे तो गलत, ये नहीं होना चाहिए। जो ये क्रिकेटिंग वाला रूमर था वो ये था कि देखें हमारे सामने कैमरा थे। आपने बाबर को क्या बोला? मैंने देखें, डिड यू हिट अ पर्सनल टच और वाज इट ऑल प्रोफेशनल? इट वाजंट पर्सनल, ही इज आवर कैप्टन, ही वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो ही इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन फॉर एवरीवन। बस मसला ये था कि मैंने जो है ना अपना क्रिटिसिज्म स्क्रीन पे दे दिया, तो वो दिख गया, और घर में जो लोग दे रहे हो तो लोगों का दिखता नहीं है। हाँ, ये वाला एक बड़ा था, और जो सबसे बड़ा जो सोने पे सुहागा ये था कि लोगों का था कि भाई एक टिकटॉकर ने कैसे बात कर ली, इसको तो क्रिकेट का ABC भी नहीं पता होगा, तुम्हारी औकात क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैंने बोला यार आई हैव डन वर्क विद द पाकिस्तान क्रिकेट, इट्स ऑन माई प्रोफाइल, अगर मतलब थाउजेंड्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आर देयर, तो अगर पीसीबी ने मेरे साथ प्रोजेक्ट किया है तो मुझे कुछ तो नॉलेज होगी, तो उन्होंने बुलाया, या ऐसे ही बुला लिया। तो क्या था? सो बस ये था, आई वाज लाइक, मैंने वो म्यूट पर देखा था, तुम बस ये कर रहे थे। नहीं वो माज ने किया था, वो तुम नहीं थे। मैंने बस बता था कि कवर ड्राइव की बात वो म्यूट पे ना कुछ और ही नजर आ रहा था, झुक कर ये हाथ यूं कर रहा था इसे रखे। द ओनली थिंग आई सेड वाज के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अपने कैप्टन की जरूरत थी। हाँ, वी नीड परफॉर्मेंसेस जिस स्टेज पे रिक्वायर्ड, वी हैव टू वेट लाइक 4 to 5 years जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप आता है। जिंदगी का पता नहीं कब तक कौन हयात है कब नहीं है, देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मियां हो क्या होता है, हरामियों को सबसे आखिर में लेते हैं।
अब हमने जो है अपने आर्च राइवल्स को, नेबरिंग कंट्री को, इंडिया को नहीं हराया आज तक। इट्स 8-0 नाउ, स्ट्रीक चल रही है। कब मिलेगा हमें कि हम जीतेंगे? सो ऑस्ट्रेलिया से हमारी टीम हारी थी, अफगानिस्तान से भी हारी, वो भी हारी थी। तो ऑस्ट्रेलिया से बाबर आजम 18 पे आउट हो गए थे। सो आई वाज लाइक कि पूरा मैच हमारा बना हुआ था, और लोग कंपेयर करते हैं बाबर को विराट कोहली को। सो आई वाज लाइक कि यार हमारे कैप्टन की हमें अभी जरूरत है, तो व्हाई इजंट ही परफॉर्मिंग? तो बस वो लोगों ने मेरा वो एक क्लिप ले लिया पिछले 4 घंटे की स्ट्रीमिंग में, जब पूरा पैनल अगेंस्ट था पाकिस्तान टीम के, एंड आई वाज द ओनली सोल पर्सन हु वाज सपोर्टिंग। वो किसी ने नहीं देखा। वो एक चीज को वो लोग ये बोलते हैं ना कि इतनी भलाइयां करो वो कोई नहीं देखेगा, लेकिन एक इंसान को बस धुतकार दो, लोग बोलेंगे कमीने। The bad thing about all these things are that अगर मैंने बोला है, you stick to me, you bash me, चलो abusive language है वो, और किसी का अपना अपना जरिया है अपना गुस्सा बयान करने का, प्यार बयान करने का, मगर don't involve families. Yeah, this is very disgusting. जहाँ आप लोग माँ बाप बच्चे, no one can bear के आपकी वालदा पे बात हो रही सबसे पहले, उसके बाद अब आपकी वाइफ है, मतलब अजीब सी बात है। शी इज़ अ पब्लिक इन्फ्लुएंसर एज वेल, वो उसको पब्लिक फिगर है, तो लोग अभी इस तरह बैश करते हैं। मतलब मुझे बोलो यार, उसकी प्रोफाइल्स पे जाना या माँ को गाली देना, इससे आप क्या? मैं कहता हूँ आप इतने रिप्यूटेड बंदे के सपोर्टर हो, बाबर आजम इज आवर कैप्टन एंड यू गाइस आर रिप्रेजेंटिंग हिम एज हिज फैन पेजेस, तो यू शुड बी, यू आर रिप्रेजेंटिंग हिम, तो तुम्हें इज्जत देनी चाहिए अगले बंदे को। तुम क्रिटिसिज्म करो, मैंने भी सीधी बात करी, कोई गाली नहीं, कुछ नहीं। नहीं, आई थिंक दैट जब हम किसी को बैश करने पर आते हैं ना, इट्स बड़ी सैड। ये मैं बहुत देखती हूँ कि जब कोई बाहर के एक्ट्रेस कोई ड्रेस पहन ले, या अगर गलती से कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने बेचारी ने साड़ी पहन ली बेहया, और एक तो वो भी आ जाती है ना फ्री फन के लिए मेरी स्टोरी चेक करो, वो पता नहीं कोई मनूस कहाँ से आ जाते हैं। नहीं सिंपल है ना कि बाहर मुल्क में इफ समवन रिजेंबल्स विद टॉम क्रूज, तो कहेंगे यार यू लुक लाइक टॉम क्रूज, और हमारे यहाँ होगा ये फरंगी का टॉम क्रूज लाइट, ये क्या मतलब एक अलग परसेप्शन है। कभी किसी ने ऐसे बोला है? मुझे विराट कोहली लाइट बोलते हैं सब। विराट कोहली लाइट, विराट कोहली दराज से। मैं बोलता हूँ चलो दराज से कम आया तो होना चाहिए। स्पॉन्सर किया। फाद मुस्तफा सस्ते में, मैंने चलो सही कहीं से सस्ता आ तो रहा हूँ ना, आना चाहिए बंदा, आ तो रहा है, बिक तो रहा हूँ ना ब्रो, मतलब दैट्स द ओनली थिंग। और एक अच्छे अंदाज में बिक रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स इट, वी आर सेलिंग हिम। ले जाओ ले जाओ, एक रात के लिए विराट कोहली, इधर से फाद मुस्तफा, ले जाओ। नहीं मजाक करे, ये बिल्कुल ही इज नॉट फॉर सेल, लोग आ भी जाएंगे। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे तार फिक्स कर लो। फिर तुम कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक होता है ना अजीब इंसान ने तुमसे प्यार कर लिया? हाँ जी, यहाँ हुआ है कि फुल यू लाइक। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे से बहुत ज्यादा लोग फेमस हैं। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ मैं बहुत फेमस हूँ। इट्स लाइक मैं बोलता हूँ छोटी सी कम्युनिटी जो मुझे बहुत प्यार करती है। एक फैन पेज था और ही वाज क्रेजी अबाउट मी, लाइक पॉजिटिव इन टर्म्स, लाइक कि आई यूज्ड टू डू गेम शो, तो उसमें अगर मेरे पे कोई गलत बात हो रही तो ही वाज लाइक टू बैश पीपल। हाँ, मतलब कि यार आप गलत लारे पूरी बोल, हमारा लारे, बस ये वाला था कैसे बस। और मैं आपको बताऊं कि जरनाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है, एंड वो बस वो शाहरुख खान वाला फैन मोमेंट हो गया, ही टोटली वेंट अगेंस्ट मी। और इस तरह मतलब नहीं जरनाब ना, लोगों को मेरे साथ जरनाब पसंद नहीं थी। जरनाब को बहुत ह्यूमिलिएशन मिली है। Why? I don't know, उसको भी नहीं पता। सो उसका इतना, वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई। मैंने ये बहुत दफा देखा है दैट टिकटॉकर्स जब साथ होते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि वीडियो बनाओ, ये करो, तो why were they against? वो कुछ लोग भी थे तो जो तुम्हें जबरदस्ती कहीं और भी फिट कर, बिल्कुल ऐसे ही था। तो बस उस पे बहुत बैश हुई थी, इतना हुई थी कि वो उसका मेंटल पीस खराब हो रहा था, दिख रहा था। उसने मतलब सोशल हैंडल्स अपने सारे बंद कर दिए थे। तो आई वाज लाइक कि यार मैं हूँ, अल्लाह की ज़ात देख रही है, हमें हमारी फैमिलीज को पता है, आज बोलने कल चुप हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया, अब शादी हो गई, शी इज़ माई वाइफ। तो लोग ये वो बहुत हार्श हो जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे प्यार कर रहे हैं तो वो दे आर लाइक यार आप उसके साथ ही अच्छे हो तो इसके साथ क्यों। एंड आई से कि बहुत सारी यंग जनरेशन अभी साथ होती है, दे आर फ्रेंड्स। मैं बोलता हूँ जिसकी भी नीयत शादी की अल्लाह ताला पूरी करे। मगर आप ये देखो टिकटॉकर्स को लोग बैश करते हैं, मगर टिकटॉकर्स की कपल्स हैं जो प्रॉपर शादी करके घरों में बैठे हैं। बेस्ट एग्जांपल मदिया हसन, कावल जुल्करनैन, मुज्तबा एंड एमन, मी एंड जरनाब।
बहुत सारे इस तरह हैं, और भी एग्जांपल्स हैं कि टिकटॉक की कम्युनिटी में जिसने अपना पेयर बनाया उसने शादी की है। वरना तो ये बहुत अभी बहुत इजी वे हो गया कि यू जस्ट बी फ्रेंड्स, रेसिप्रोकेट हो रहे हैं आपके पूरे फॉलोअर्स, एंड देन आपका काम पूरा आप साइडवेज हो गया। नहीं, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड दैट मुझे ये लगता है दैट शादी इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। मतलब वो इंसान की बैलेंस, maturity, and at the same time when two people mix, वो एक डिफरेंट ही एक ब्लेसिंग आती है अल्लाह की तरफ से, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। सो फॉर दोज पीपल दैट थिंक यू नो इट्स, आप एक रिलेशनशिप में ना पढ़ो, और जब पढ़ो तो पूरा पढ़ो, बिल्कुल जरूरी है। मतलब ये नहीं कि नहीं बस घुटनों तक ही चलेगा। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि देखें, you are a very mature person and we idolize you. I especially idolize you genuinely. मैं आपको कहता हूँ कि अगर लड़के की दूसरी शादी है, लोग पहली शादी की तरह ही जाते हैं। लड़की का नाम, लड़की की इज्जत इज लाइक अ ग्लास, ठीक है। फॉर इंस्टेंस सरनाब का मेरे से नाम जुड़ा हुआ था, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हमारी बात खराब होती तो मुझे 2 दिन गालियां पड़ती और मैं मतलब मूव ऑन करता, कैरेक्टर जज होता, और उसको फिर लोग साफ नजर से नहीं देखते कि लोग एक कैरेक्टर बना देते हैं, मतलब गंदगी कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार अगर आपकी कमिटमेंट है तो कंप्लीट करो टिल दी एंड, क्योंकि लड़की की इज्जत बहुत जो है ना वो फ्रेजाइल होती है। आप उसको जितना ढक के संभाल के रख सकते हो तो एज अ मैन आप संभालो, तो फिर आप एक कंप्लीट आदमी कहलाते हो। हाँ, और या फिर आप इन्वॉल्व ही ना हो, या आप इन्वॉल्व ही ना हो। हाँ, इफ यू वांट टू लाइक, आई थिंक दैट आजकल जो एक चीज मैंने ये बहुत दफा देखा है, मैंने अपने घर में भी देखा है कि वी हैव आइडियलाइज्ड विलन। मतलब कहीं पर भी आप जाओ ना, विलन को ऐसे दिखाते हैं कि जितना हीरो पर स्पॉटलाइट नहीं होती, उतना विलन के अंदर लोग वो इतना हीरोइक चार्म डाल देते हैं या बेचारा मासूमियत डाल देते हैं। पर इन रियलिटी हमें ये चीज़ों को ना बच्चों को बताना पड़ता है दैट वो एक पर्दे के हद तक है, और पर्दे की इस तरफ असली जिंदगी, रियलिटी ऑफ लाइफ, रियलिटी इज डिफरेंट। हाँ, आप उसको, वो होता है ना कि जॉन विक देख के सिनेमा से निकला, आप में 2 घंटे तो जॉन विक की आत्मा रहती है कि बस आज सब कर दूंगा मैं, फिर वो निकल भी जाती है सुबह पर गेट योर आत्मा और जॉन विक फिर जॉनी सिन की आत्मा तो नहीं आती। नहीं मैं सोचा एक जॉन जाता है दूसरा जॉन आता है। नो, ओके, खैर तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हाउ इज योर मॉम एंड एवरीवन? मम्मा इज डूइंग वेल, मम्मा बिल्कुल एकदम मस्त मोटी टिकाऊ सही है। ओके, दैट इज ग्रेट। मुझे बताओ तुमने शुरुआत कैसे की? अच्छा, शुरुआत इस तरह की, मतलब कॉल सेंटर की, सही है। और माय फर्स्ट पे चेक 4700 रुपीज़, रात के 4 बजे मम्मा के पास गया, लाइक मम्मा ये ले भाई पहला चेक। अच्छा, उस वक्त मम्मा की जॉब नहीं थी। ओके, सो बहुत अच्छा। हाउ ओल्ड वर यू? I was 16. Oh, I was 16, underage. They hired me because मेरे I have studied from Army Public School. तो मेरे ग्रेड्स अच्छे थे, तो उन्होंने बोला कि यार चाइल्ड लेबर है बट वील गिव यू अ चांस। अच्छा, अब मम्मा का मेरा जो है ना वो बहुत हार्ड वर्क है, अल्लाह के बाद मेरी मॉम है तो आई एग्जिस्ट। हम लोग बहुत नीचे से बड़े सैक्रिफाइसेस देख के, बड़ी चीज़ें देख के ऊपर आए, तो मम्मा की पढ़ाई काम आई। तो अब मम्मा इज स्टिल स्टडिंग। Okay. तो अब जो है ना, हम मम्मा, जब ये हमेशा हुआ था कि जब मम्मा पे ऊपर कोई भारीपन आता था तो मुझे उस वक्त कहीं ना कहीं से जॉब या काम आ जाता था। सो आई यूज्ड टू सेल फोन्स। मैं मोबाइल शॉप पे काम किया है, मैंने डीवीडी स्टोर पे काम मोबाइल किया है। खोल कर? नहीं, मैंने सेल फोन बेचे हैं। Okay. आई यूज्ड टू वर्क इन द मार्केट। कैसे बेचते थे? आई एम अ वेरी गुड सेल्समैन। हाँ, मैं बहुत अच्छा बेचता हूँ। ये बेच दो। आपने पहले से खरीदा हुआ है? नहीं बेच दो। ओके, इस कहानी के बाद हम लाइटर नोट पर कुछ बिकवाएंगे। सही है, ठीक है। मैंने जो है वो कॉल सेंटर से शुरू करा, इसलिए किया। माय मॉम वाज लाइक कि तुम्हारा जो है ना वो वोकैबुलरी अच्छी होगी, तुम्हें बात करना आएगी। तो मैंने कुछ 11 मंथ्स कॉल सेंटर में काम किया। उसके बाद जो है ना मेरी जॉब छुट्टी क्या, वो डिपार्टमेंट बंद हो गया। मुझे ऐसा लगा दुनिया खत्म। मैं रोता हुआ घर पे आ गया। एंड द नेक्स्ट डे जब मेरी जॉब छुट्टी थी, मम्मा की लग गई थी। ओके, सही है। तो मैं रोता हुआ आया, मम्मा मेरी जॉब चली गई। उसी दिन रात को मम्मा ने बोला दूध लिया, मैं नीचे उतरा, मेरा मोबाइल छीन गया। वो गन पॉइंट मोबाइल। वो लोग बोलते ना बुराई आती है, बोला मेरे साथ वो क्या रहा है। हाँ। फिर आई कंप्लीटेड माय स्टडीज। उसके बाद मैं, मेरी फर्स्ट जॉब जो प्रॉपर जॉब थी ग्रेजुएशन के बाद, वो मेरी थी गुल अहमद में। गुल अहमद हेड ऑफिस में थी। उसके बाद गुल अहमद में मैंने काम किया। फिर वहाँ क्या बेचा? वहाँ बेचा नहीं। I was assisting the director. Okay. सही है, और एंड हैंडलिंग द एडमिन थिंग्स।
तो वहाँ मैंने 2-2.5 साल काम किया। उसके बाद मेरा पे स्केल फ्रॉम 15 to 25,000 गया। मेरे एक दोस्त ने मुझे जो है ना एक सीख दी थी कि लारे सेव द मनी अंटिल यू गेट मैरिड, ताकि चीज़ें हो जाएं, अयाशी पे मत उड़ाना। सो आई यूज्ड टू सेव मनी। मैं अभी भी बहुत सेविंग करता हूँ। ये वाइट बच्चा है जो बोलता है मेरे जेज के पैसे जो होना चाहिए यार, होने चाहिए। आई एम टोटली अगेंस्ट द जेज थिंग। अभी नहीं, मेरी तुम सेव कर रहे थे ना, आई वाज तुम ये सेविंग, बोल रहे बिल्कुल, थे कि मेरे जेज के फ्यूचर पैसे। में किसी को भी बर्डन ना करूं, अल्लाह ताला बस करा दे। तो फिर उसके बाद आई वेंट टू मछियारा ग्रुप। फिर कोविड आ गया। कोविड किसी के लिए बहुत नेगेटिव था, किसी के लिए बड़ा पॉजिटिव था। मेरे लिए पॉजिटिव था। 75 डेज मेरी मम्मा ने मुझे जो है ना वो बंद रखा। बिग बॉस चल रहा था मेरे घर में। सही है, आप बंद हो जेन्युइनली। मैं जानवर हो गया था, आदमखोर हो गया था, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी। मम्मा गोश्त खाते हैं, बिल्कुल याद। तुमने क्या खाया? मैं कहता था उस वक्त, मम्मा आप पैरानॉइड हो गए हो, आप मुझे सूरज तो देखने दो। हाँ। सो शी वाज लाइक नहीं, तो कुछ भी मतलब रिस्क था ना, और आई एम द ओनली चाइल्ड। तो 75 डेज गिन के मेरी अम्मा ने मुझे अपने कमरे में बंद रखा है। उसके बाद जो है वो गेम शो मैंने रमज़ान में देखा। तो मैंने बोला यार ये तो ऐसी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। मुझे शौक है, मुझे शुरू से बहुत शौक था। तो ये भी ट्रेजेडी थी कि जो मुझसे ज़्यादा फॉलोअर वाले मेरे फ्रेंड्स थे, तो चैनल वाज कॉन्टेक्टिंग देम कि यार आप लोग आओ, वी आर ऑडिशनिंग, तो आप लोग जो है वो सिलेक्ट हो जाओगे। मैं बोलता था यार ये सारी चीज़ें मुझे आती, इन बिल्ट है मेरे अंदर। आई कैन डांस, आई कैन प्ले, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब मुझे चांस क्यों नहीं मिल रहा? आई हैड गुड अमाउंट ऑफ फॉलोइंग, बट मुझे फिर बाद में पता लगा जब मैं इदारे में आ गया कि माई फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि कट हिम ऑफ द लिस्ट। सपोले पाले हुए थे सपोले पाले, सांप बहुत पाले मैंने। वाह। फिर माई फ्रेंड फ्रॉम कतर, हाँ। उसके साथ मैं कॉल सेंटर में काम करता था। आउट ऑफ नोवेयर उसने बोला यार बोल पे मतलब चैनल पे शो आ रहा है, तुम नहीं कर खेल रहे? मतलब मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। इसने बोला आई नो सम टेक्निकल पीपल, व्हाट आई विल डू कि मैं तुम्हें भिजवा सकता हूँ, फिर अपना लोहा खुद मनवा लूँ। मैं ठीक है, डन। जुलाई 7 फर्स्ट टाइम शो ऑनर हुआ था। जुलाई 1 आई गेव द ऑडिशन। दे सेड वील गिव यू 2 एपिसोड्स, इफ यू आर गुड वील कीप यू, अदरवाइज माजरत। हाँ। पे स्केल मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने बोला मैं किसी डायरेक्टर वगैरह का बच्चा थोड़ी हूँ, मैं टीवी नेशनल टीवी पर हूँ, मेरे लिए बहुत है। बस मेरे लिए यही है कि सब मुझे देखो। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे 2018 से 20 तक के टेन्योर पे करता था प्रैंक कॉल्स, रैंडम प्रैंक कॉल्स। आज आई हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, बट मेरी व्यूअरशिप लाइव पे वो नहीं है। उस वक्त आई हैड 50,000 फॉलोअर्स ऑन माय इंस्टाग्राम, और मेरा पीक व्यूज गए 30,000 पीपल कांस्टेंट मुझे लाइव देख रहा होता था। ओके। आई यूज्ड टू डू प्रैंक कॉल, मैं गालियां खाता था लोगों की। ओह, रैंडम शिट। मैंने किसी से पूछ लिया यार तुम्हारी टीचर का नंबर दे दो, तंग कर रहा है, तुम्हारी फुप्पो तंग कर रही, मैं कॉल करके गालियां खाता था, मिमिक्री करके। मैं चैनल पे गया, 6th डे ऑफ द शो, प्रोड्यूसर सेड सबको कि यार अपनी गद्दी संभाल लो, ये तुम सबको जो है ना शैडो में रख रहा है, और तुम ये बहुत ओवरकम कर रहा है सारी चीज़ों को। हाँ। वो दिन था, आज का दिन है। मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा। हर प्लेटफॉर्म पे फॉलोइंग बढ़ी, काम आया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द चैनल, उन्होंने मुझे काम दिया। और आफ्टर अल्लाह इट वाज द चैनल एंड समवेयर माय टैलेंट, मम्मा की दुआएं, तो मैं यहाँ पर आज। हाँ, ये तो है दैट इंसान को टैलेंट, दुआएं, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, वरना इससे आगे तो बंदा जा ही नहीं सकता। और लोग बोलते हैं टिकटॉकर्स में टैलेंट नहीं है। यार सॉरी, टैलेंट वाली बात आ गई यार। मैं एक बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं घर भी अच्छा साफ करता हूँ, मुझे गाड़ी का भी थोड़ा सा काम आता है, मैं सेलफोन भी खोल के ठीक कर लेता हूँ। ओके। या आई एम अ वेरी गुड कुक। ओके। मेरी सर्टिफिकेशन है 1.5 साल, मैंने वाओ, खाना पकाते हो? और गाड़ी में क्या काम करते हो? गाड़ी में मैं गाड़ी के मैकेनिकल काम करता हूँ। वाओ, थोड़े बहुत हल्के फुल्के, मतलब तार, वो जंपर स्टार्ट जो गाड़ी काम होते हैं ना, हाँ, वो कर लेता हूँ। ओके। सो मेरी मॉम ने मुझे ना बहुत लीथल ट्रेन किया है। स्कूल के टाइम पे 5th क्लास X10 बस और D3 बस चलती थी फ्रॉम सदर टू गिजरी। तो व्हाट शी यूज्ड टू डू, वो पीछे मर्दों वाले सेक्शन पे बैठती थी, मुझे नहीं पता होता था। शी वाज लाइक बेटा यहाँ पे आपने 3 रुपए देने हैं, आपने बस वहां उतारेगी, वहां से घर जाना है। वो मुझे मॉनिटर करती थी, मुझे चीजें सिखाती रहती थी। ओके। आई वाज 6 years जब मैंने अंडा बनाया। ओके। क्योंकि इट वाज जस्ट मी एंड माय मॉम। तो मुझे एक बात बताओ, that it was you and your mom, तो वो एक ये भी होता है ना that वो मुझे पता है क्योंकि मेरा आहिल भी ऐसी हरकतें करता है that वो बहुत चिपक जाते हैं। मतलब आहिल इज अ प्रॉपर बंदर, वो सो नहीं सकता अगर मैं घर नहीं जाऊंगी, वो नहीं सोएगा। ये अब हुआ है, वरना अभी भी अगर तो तुम चिपकू हो? हमें हूँ मैं बहुत नमाज बॉय हूँ। ओके। मतलब हम कहीं कभी भी घूम रहे होते हैं, मेरा मतलब अगर मैं दोस्तों में बैठा हूँ
और हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो मेरे मुंह से आउट ऑफ नोवेयर निकलता है, यार माँ जूते देना, मैं हूं नहीं वहां पे। ये जेन्युइन बता रहा हूँ मैं आपको, ये बस आ जाता है। अभी भी अगर मैं कभी स्ट्रेस में होता हूँ, काम का होता है, या कोई कोई जैसे एक छोटे छोटे वो आते हैं ना जो आपका मोरल डाउन करते हैं कि काम नहीं आए, कैंपिंग कैंसिल हो गई, या आते हुए पैसे नहीं आए, तो मैं जाके जो है ना अम्मा का ये वाला पोर्शन पकड़ता हूँ ठक करके और सो जाता हूँ। तो मम्मा समझ जाती है कि यार तो टेंशन में है या कुछ सेफ जोन ढूंढ रहा है। हाँ, ये वाला सीन है। मैं मम्मा से गालियां ही बहुत खाता हूँ, मैं जानबूझ कर हरकत ऐसी करता हूँ कि अम्मा मुझे एक गाली दिन में दे, वरना दिन नहीं गुजरता। ओके, कौन सी गाली पसंद है? मेरी अम्मा की गालियां बड़े मजे की होती हैं, खतरनाक। कुछ तो बता दो ना यार सोशल मीडिया कुछ नहीं होगा। मम्मा का जो है ना वो बगैरत तो प्रोमिनेंट है। ओके, वो तो मम्मा का चलता रहता है। और मैंने सिर्फ और सिर्फ ना, मैं अगर किसी से, क्योंकि मैं अकेला था, मम्मा हम दोनों ही थे, मेरी अम्मा तो हम क्रिकेट खेलता था बहुत शौक से, तो रोड पे गली में क्रिकेट खेल रहे, एक पठान अंकल थे, घर से अपने बाहर निकले, शोर मचा रहे थे हम लोग, उसने मुझे जो है ना वो ऐसे शोल्डर पर हार्श टैप करके बोला, जाओ घर भागो। मेरी अम्मा झाड़ू लेके बोल गई, ओह गॉड, मेरे बच्चे को तुम लोगों ने बोला कैसे? तो मम्मा और मेरा बता बहुत मजेदार चीज है। आई थिंक इट्स बिकॉज तुम्हें नहीं पता, बट फॉर यू लाइक तुम्हारी अम्मा के लिए तुम एक पूरी दुनिया हो। तो जब कुछ होता है तो उनकी तो पूरी दुनिया हिल जाती है। मैं अगर अभी भी स्टिल मैं इतना अम्मी के माँ के तो बच्चा बच्चा ही है। हाँ ट्रू। अगर हमारे फ्लैट्स के नीचे से एम्बुलेंस जाती है ना, हाँ, अम्मी का फोन आता है, हालात खराब, ऊपर आओ। हालात खराब है, अब वो टाइम गए आंटी जहाँ हालात खराब होते हैं, वो टाइम गए। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सोती, वो नहीं सोती मैं जब तक मैं घर ना जाऊं, लॉक की आवाज ना आए। बट व्हाई इज दैट सो? क्यों? कभी अम्मी से पूछा वो डर क्या है? एक ही एक वो शायद, हाँ, तो इसीलिए उनका कुछ ज्यादा ही कंसर्न है, और बहुत छोटी, मतलब ऑब्वियस उन्होंने पैदा करा है, तो व्हाट स्ट्रगल हैज शी फेस्ड इन हर लाइफ? very much, मतलब there was time that either we go in the bus or we walk for 20 minutes and then reach house, or we eat food, इस तरह वाला सीन था। तो from there to a high court lawyer, उनका जर्नी बहुत, मतलब मेरी अम्मी की 18 पेजेस की सीवी है, रेज्यूमे मेरी अम्मी का इतना स्ट्रॉन्ग है। तो उनकी फैमिली में से why no one was like there, और क्या सीन? Everyone was supportive, हाँ, but you know ना कि you have to win the match on your own. So she was like, she's a warrior. तो उनका शुरू से था कि आई कैन डू इट, क्योंकि वो अम्मी बोलती कि अगर मैं कल, माय मॉम इज अ लिटिल, मतलब अभी थोड़ी सी वो, क्योंकि उनका लीगल सेक्टर में, तो उनको वो थोड़ी हार्श हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बोला बेटा अगर ये हार्श टोन ना होती तो आज हम कहीं कटोरा लेके बैठे होते, आज यहाँ नहीं होते। तो उन्होंने बोला इस इन्वायरमेंट को, इस सारी सोसाइटी को टैकल करने के लिए मुझे थोड़ा सा अपनी जो है ना वो विल पावर शो करनी थी, तो फिर हम कहीं सस्टेन करके लाए। एब्सोल्युटली, जो व्हाट योर मॉम सेड इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि एक औरत जब अकेली होती है ना, उसको एक मैस्कुलिन साइड अपना जगाना पड़ता है, तभी दुनिया उसको मनवाती है। और जब उसको एक अच्छा मर्द मिलता है ना, तो वो फेमिनिन साइड इसका वापस आ जाता है। सो इफ यूर एन अलोन वुमन, you need to be more masculine. You need to have that energy to say that, okay, if you're one man, I'm a two-man person. You know, that exact energy. So what my mom have seen, I am like कि मैं अपनी, मतलब मेरे लिए तो ज़िंदगी, मेरी दुनिया जो है ना वो इस हाथ पे मेरी वालदा है, इस हाथ पे मेरी वाइफ है। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं हाथ रखूं नीचे और ये लोग कदम रखें। तो जैसे मम्मा की स्ट्रगल थी, मेरी बिल्कुल इसीलिए जो है ना मेरी मॉम मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है। हर किसी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, मेरी अम्मा मेरे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क बहुत किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। What does she say about Zarnab? क्योंकि she's also, you know, working hard. शी इज़ वर्किंग हार्ड। हाँ, और मेरी अम्मी पढ़ाई को बड़ा सपोर्ट करती हैं, तो शी वाज लाइक के एजुकेटेड है, और जो है वो तुम्हें संभाल लेगी, सुगड़ बच्ची है, घरेलू लगती है, इस तरह। और वो बहुत अपने आप को अच्छी तरीके से कैरी करती है जरनाब, तो मुझे उसकी वही चीज़ अच्छी लगी थी, मुझे उसकी चादर अच्छी लगी थी। okay. कि यार ये घर को घर बना देगी, वो यू नो इट्स अ हाउस एंड अ वुमन मेक्स इट अ होम। हाँ, तो वो वाली एग्जांपल सेट हुई you थी। got the comfort of you know, a home in her, या सेफ जोन। वो बिल्कुल बहुत safe zone, जरूरी बहुत होता है। safe zone था। लोग, मैं ये बोलती हूँ, लस्ट, जो लोग लस्ट में शादी करते हैं ना, उनकी शादियाँ इतनी नहीं चलती। यू नीड टू सी इन योर पार्टनर कि क्या मैं इस इंसान के साथ जो भी हूँ, क्या ये इंसान मुझे जज करेगा,
मैं अभी एक अच्छे पोजीशन पर हूँ, अगर बुरी पोजीशन होगी क्या ये इंसान वही होगा? सो यू नीड टू सर्च फॉर योर सेफ जोन, समवेयर वेयर यू कैन बी हु यू आर, यू नो। लाइफ में खूबसूरती नहीं रहती, पैसा नहीं रहता, फेम भी नहीं रहता, नाम भी नहीं रहता, बबल है जो बर्स्ट होता है। टाइम आता है अच्छों का उतरता है फेम, सारी उसके बाद जवाल आता है। बिल्कुल, मैं बोलते हूँ पहले आप उरूज की लेते हो फिर जवाल आपकी लेता है। तो ये याद रखो, जिस तरीके से उरूज की लेना है उतने प्यार से जवाल भी लेगा, प्यार से। भाई मैं बोलता हूँ बस बी काइंड, बी हम्बल, जितना इंसान आजिज उतना इंसान कामयाब। एब्सोल्युटली। अब सारी जो लड़कियां जिनका नाम उरूज है माजरत आप लोग के लिए नहीं था, लेकिन हाँ अगर किसी के एक्स का नाम उरूज है शायद उसके लिए हो सकता है। हाँ खैर, क्योंकि तुमने बोला तुम चीजें बड़ी अच्छी बेचते हो, मैं तुम्हें आंखें बंद करो, ओके ये मैं तुम्हें आंखें खोलनी नहीं है लेकिन तुम्हें बेचना है, ठीक है। ये एक ये हर घर में आई बिलीव तुमने नहीं लिया होगा लेकिन मैंने लिया होगा, कुछ लड़के भी छोटे होते तो इसके साथ खेलते हैं। वो क्या है तुम बताओ, बेच कर बताओ। अब देखूंगा नहीं तो बेचूंगा कैसे? नहीं देखो नहीं, बस यूं ही बेचो। अब पता तो लगेगा। अब आपने ये इसका हैंड फील ही नहीं आया। अबे ये लो ना, सबको फील की क्या जरूरत है? इधर क्या टचिंग के लिए आते हो? झाड़ू वाले बाल तो ये आई होप इट्स अ डॉल। मेरी गुड़िया के तुमने जूते उतार दिए, बेशरम इंसान, इधर बैठकर तुमने क्या काम मैं पाकिस्तान का स्पाइडरमैन हूं ना, सेंस स्पाइडर सेंस टिंगलिंग। वाओ स्पाइडरमैन चुराया मेरा दिल। यार वो वैसे इतना अजीब होता है। वो जो गाना आपने देखा है, वो एक अंकल ने, एक वॉन्टेड वाले अंकल यूं उछलते उछलते जा रहे हैं, तुमने देखा है वो गाना? यही वाला, तूने चुराए मेरे दिल के चैन। पता नहीं आया होगा, अब तो रील्स पे पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। अबे क्या क्या होता है, एक तो वो भी आंखें खोल लो भाई, कुछ और ही लग रहा है, आंखें खोल कर बात करो मेरे से। मैं कह रही हूँ आजकल तुम वो देखते हो, मैं तो पूरी रात ये देख रही होती हूँ जो नागमणि नाग अबे चुड़ैल का अंडा अंडा टूटो, पता नहीं मैं क्या, मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं क्या बकवास देख रही होती हूँ रात में। 12 बजे सोती हूँ यार, हाँ अब तो हम जल्दी सोएंगे और रील्स देखते देखते 2-3 बजे मनूस रीलें देखकर नागमणि वो जो है ना, मैं चमगादड़ बन गई, चमगादड़ से ये बन गए, अनएथिकल सीन, पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, कोई साइंस नहीं। और वो जो टिकटॉकर्स पिचकारियां मारकर वो पता नहीं जहर पी लेते, जहर से वो वहां चले जाते हैं। ये वाला ट्रेंड 18 में खत्म हो गया था मेरे ख्याल से, पता नहीं वो अभी भी चल रहा है रील्स में। और एक वो एक बंदा है जो बहुत बड़ा है, मोटा है, ही इज लाइक पाकिस्तानी नहीं इंडियन है वो कोई समझ गया। वो लड़कियां उसके आगे पीछे रहती हैं, क्या कर रही होती है? पेड मॉडल्स देता होगा कि वीडियो में आ जाओ। अबे फिर भी मतलब वो तो और मतलब स्क्रिप्ट कैसी होती है ना, वो बंदी ने जितना अपनी माँ का दूध नहीं पिया होता उतना वहां जाकर कर रही होती है। मैं भी कभी कभी बोलती हूँ भाई ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन यार ये होता है, अजीब सी बात। ये देखो घबराहट में इसके बाल मैंने बना दिए कि स्ट्राइक नहीं आ जाए। यार थोड़ा सा तो डर होता है ना। खैर हम एक और चीज बिकवाते हैं, अभी वो तुम्हारे हाथ में नहीं चलूंगी। हाँ मैं तुम्हें नहीं, हाथ में कुछ नहीं आएगा भाईजान, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं आगे खोल लूं? ये मुंह नहीं, ये मुंह में डालते हैं हर बंदा, तुमने भी सुबह मुंह में डाला होगा, कुछ लोग 2 दफा मुंह में डालते हैं, कुछ लोग 3 दफा डालते हैं, और अगर ये मुंह में ना जाए तो बंदा अच्छा नहीं रहता। सुबह शाम दिन रात इसके साथ खेलो, हाँ हस्बे जरूरत 1 से 2 दफा अपने मुंह में ले लो। हाँ और आप कितनी दफा खेलते हैं? आपने कभी इसके साथ खेला है? देखें खाली मेरा थैला है, मैंने इसके साथ नहीं खेला है, हाथ में बस ले ला है। नहीं तो नहीं खेला आपने? मुझे पता ही नहीं है ना, मैं अंधा होके बेच रहा हूं। हाँ तो अगर लोग क्यों ले? हाँ अब जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे तो ब्रश ही समझ में आ रहा था कि अगर आप इससे खेलेंगे हाँ तो शायद आपके सामने वाले आपको झेलेंगे, ओके, वरना आपको दिन दहाड़े पेलेंगे। ओके वाओ दैट्स वेरी नाइस, दैट वाज वेरी गुड।
You really sold it very nicely. बड़ा अच्छा. हाँ, that was a brush. Brush था. Brush ही बेचा तुमने. क्या बात है. वैसे अच्छी बात है. तुम अच्छा बेचते हो. इसको भी बेच दो. नहीं इसको नहीं बेचेंगे, ये आपके शो की जान है. इसको बेच दो. हम तो हर चीज को बेच रहे हैं अभी इस वक्त. बेचते हैं. तुम्हारे बिजली का बिल क्या आया है? ये एक सवाल होता है हर बंदे. बहुत ज्यादा खतरनाक आता है, ये बड़ा मसला है मेरा. क्यों, क्या आया है? अच्छा, इट्स अ 2 बेड डीडी अपार्टमेंट. हाँ. और हमारा जो है वो बिल आता डीडी है. क्या, डबल डी? नहीं 2 बेड ड्राइंग. नहीं 2 बेड ड्राइंग. सॉरी डीडी. ये तो ब्रा साइज में होता है डीडी. हाँ जी. 2 bed DD is like okay. drawing lounge. Okay. Yeah, so like it's 2 members, mama and me. Mm-hmm. Majority of the time we end in the house. Evening times में होते हैं. Genuinely रात को फ्रिज बंद होता है, सुबह खुलता है. Okay. एक AC चलता है, and we get like 45 to 48,000. Damn. ये यार ठीक ठाक हो रहा है. हमारे साथ भी बहुत ज्यादा हो रहा है. like हमारे साथ बहुत ज्यादा हुआ है. सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है जिंदगी का? होता है ना हर इंसान में. एम्बैरेसिंग भी था, फनी भी था. वो ये था कि आई एम वेरी फोबियाटिक टू इंजेक्शंस. ओह वाओ. तो दोस्त की अम्मी की तबीयत खराब थी. सैटरडे नाइट खड्डा मार्केट में सब बैठे हुए हॉट एंड स्पाइसी के पास. फोन आया, वालदा की तबीयत खराब, सब भागे, ब्लड चाहिए. अच्छा, मैंने टेक्निकली जब भी टेस्ट्स करवाए, इंजेक्ट करने के बाद जैसे ही वो सुई निकालते हैं, इसको टेप करते हैं, मैं बेहोश हो जाता हूँ. ये एक है, पीछे सब खड़े होते मेरे. Okay. ये मसला है. अच्छा, अब सारे दोस्त भागे. वी वेंट टू AKU और वहाँ पे जो है ना सब लाइन में आ गए. उन्होंने बोला अच्छा, अब वो इतना मेरा बिल्डर सा दोस्त, उसको बोला यू आर नॉट क्वालिफाइड टू गिव ब्लड, गो गेट लॉस्ट. यार मैं बच जाऊंगा. अभी वो इसलिए क्यों बिल्डर्स स्टेरॉइड्स लेते हैं ना, दे डोंट वांट टू रिस्क. वो जिम वाला नहीं था, मतलब ही वाज बल्की ना. तो मैंने बोला यार इसको नहीं, बोला मैं तो बच जाऊंगा. मैं चला गया. मैंने जी. तो शी वाज लाइक बेटा आप आ जाओ. मैं चला गया. बेटा आप ही दोगे. चलो जी. अब हम तीनों दोस्त एक साथ जो है ना वो बैठ गए. एक को लगी, मतलब उसको लगा था पहले, दूसरे को लगी. वो जब नर्स मेरे पास आई ना, तो उसने जैसे ही इंजेक्शन निकाला है, मतलब मैं 1 मिनट सुसु करके आया. मैं इतनी स्पीड में गाड़ी पे भागा हूँ. मैं घर चला गया रक्शे में. मुझे फोन करे कहाँ गया, मैंने मम्मी ने बुला लिया, मैं आ रहा हूँ. मैंने ब्लड नहीं दिया. ओह गॉड. तो क्या वो बस सुई बहुत बड़ी थी? नहीं उस पे बात नहीं, सुई वाला मसला, मुझे इंजेक्शन से डर लगता. नहीं वैसे आप उसकी बात है, आई हैव दैट एग्जैक्ट थिंग. मैं नहीं देख सकती. अगर लग रही हो मैं तो बोलती हूँ मुझे कुछ और ही दिखा. गो फॉर टेस्ट तो मैं बोलता हूँ वो बटरफ्लाई नीडल लगा दो. छोटी वाली जो बच्चों को लगती है, मतलब वो सही है. उसी से इसमें जो है ना वो एक कंप्रेसर होता है, वो सारा ज्वाइन करके फिर ब्लड ले लेते हैं. वरना वो पूरा सिरिंज जो भरते हैं वो डर लगता है. बट इट्स ओके. तुम्हें इस चीज को ओवरकम करना पड़ेगा. हाँ ये यू हैव टू लेट गो. ओके जी, अब हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं. ठीक है. और वो गेम ये होगा, सबसे आखिरी वाली सेल्फी दिखा अपने फोन से. तस्वीर क्या है, मतलब ये इट्स वेरी डॉजी. कुछ और ही ना आ जाए. पिक्चर्स तो लेता ही नहीं, मतलब कोई एक तस्वीर. मैंने लास्ट आपका ही वो व्लॉग बना. अबे यार ये तो बहुत बुरी बात है. हाँ मतलब ओके, गूगल पर तुम्हारी सर्च हिस्ट्री दिखाओ क्या है. अब ये डिलीट कर रहा है. नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं डिलीट. ओके इधर यूं करके दिखा दो ना. क्या नहीं, वो पहली आखिरी चीज क्या सर्च की है? मैंने की मेंटरटेनमेंट का ही देख रहा था इन लोगों का. ओह वाह क्या बात है. क्यों देख रहा था आपको बताऊं? आप कॉल नहीं उठा रही थी. हाँ. मुझे ये पता था कि शूट अबे बेचारा, मुझे कांटेक्ट पर्सन मिले, मैं बोलूं भाई पेट्रोल जल रहा है. 9:30 से बच्चा कॉल कर रहा है. 15-20 कॉल. 20 मिनट मेरा पेट्रोल जला है. बेनिफिशियल. मैंने बोला यार इनका ऑफिस मैंने देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा. मैं ऑफिस के साथ ही खड़ा हुआ था. तुम ऑफिस के साथ? हाँ, ये हमारा ऑफिस भी ना इतना मशकूक जगह का है. मैप में मुश्किल होता है उसको सर्च करना. मैप में वो पीछे वाला दिखाता है. मैं ये मैप है ना बहुत बड़ी कुत्ते की बच्ची है, बहुत बड़ी. गूगल मैप पाकिस्तान में इटसेल्फ वाकई. मैं आपको बताती हूँ कंजरी ने मेरे साथ क्या किया. मैं एक दफा एक दोस्त के घर पे जा रहे थे. मैं लिटरली एक गलत बंदे के घर में चली गई. और मनुष्यत ये थी कि जो उस बंदे का नाम था वो मेरे दोस्त का भी नाम था. तो मैंने बोला इन भाई का घर है. उन्होंने बोला जी. अब वो थोड़ा सा मुझे यूं देख रहे. मैंने बोला क्या हो गया? से बोले मैं आई हूँ घर के. मैं अंदर चली गई, बैठी. एक बहुत ही अजीब 2 औरतें और एक मर्द आए यूं. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं यूं
मैंने बोला वो है यहाँ घर पर थोड़ी सी वो घर की खवातीनें आई क्या बे यार तू है कौन क्या हो गया ऐसे ड्रूम कर आ गई घर में। मैं मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया ऐसे सुनो ये घर का नंबर क्या है मनुष्य यार वो जो घर होता है ना तो उसका बेडरूम वाले साइड ये था। अब वो ये वाला दिखा रहा था मैं इस वाले घर के अंदर चली गई। ओह इट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ। किसी के घर में धड़ल्ले से जाओ और फिर आई एम लाइक डैम। और मनुष्यत ये थी जो उस बंदे का नाम था वो उनका भी नाम था। ये मसला था। ये तो शुक्र है मैंने भाई बोल दिया था तो मैंने बोला यार वो भाई आए वरना वो बोलती तुमने क्या उनसे अपनी मियाँ को बोलती दूसरी शादी की हुई है क्या शादी की हुई है। आई वाज लाइक ओह गॉड बट यस द मैप्स आर हॉरिबल एट टाइम्स। लाजमी बाबुल की दुआएं लेती जा। मैं तुम्हें एक चपेड़ दूंगी तुम्हारी रुखसती हो गई है। मेरी रुखसती नहीं हुई। अभी हमारा जो इवेंट हुआ था वो निकाह का इवेंट था जिसमें आप नहीं आई थी। मैंने टोटल 30 कार्ड्स फिजिकल छपवाए थे उसमें से एक मैम को दिया था। अबे नहीं मैं तुम्हें बताती हूँ मैं बहुत शादियों में मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। मेरे एक दोस्त की शादी हुई थी और वो बेचारे मैंने देखा उसकी शादियाँ चल रही है ना हम लाइक व्हाट द हेल। मैं इतनी गुस्से हुई मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। आई सेड कुत्ते ने तो मुझे इनवाइट ही नहीं भेजा जन्म में जाए। दूसरे टाइम एक गेट टुगेदर में मिली एंड देन ही इज लाइक तुम क्यों नहीं आए मेरी शादी में। मैंने बोला तुमने तो कार्ड ही नहीं भेजा। उसने वो जो आजकल नया एक ट्रेंड चला है ना ई कार्ड डिजिटल कार्ड उसने इंस्टाग्राम पर मुझे कार्ड भेजा था। और मेरे सारे दोस्तों को ये मसला है मैं इतनी रील्स भेजती हूँ जो काम की बात है ना वो तो चली ही जाती है। वो इसलिए कुछ लोग तो मुझे कॉल करके बोलते हैं तेरी रील बंद होगी थोड़ी देर के लिए बात करनी है। सो ये हुआ था आई मिस्ड अ होल शादी बिकॉज ऑफ माई रील भेज एंड मैंने शादी भी मिस की उसको ब्लॉक भी किया और फिर बैठ भी गई। और एक और बहन के आता सबूर की शादी थी उसने इनविटेशन भेजा। अब पता नहीं मैंने शादी देखी मैंने अपने मेरे और मेरे 2-3 दोस्त हमें साथ जाना था। मैंने उन सबको बोला ऐसे शादी इज गोना बी डे आफ्टर। सही है। अब वो एक हफ्ते पहले कार्ड आ गए थे ना आई वाज लाइक यार डे आफ्टर ही होगा। अब थोड़े टाइम बाद है ना मैं जब नींद से उठी सैटरडे के कुछ 7-8 बजे मैं देख रही हूँ एवरीवन इज सबूर की शादी। मैं अगले दिन जाने वाली थी और ये एक दिन का ये भंड हुआ था। मेरे दोस्त ने जो कॉल किया मतलब आपको लास्ट कॉल रिमाइंडर देना। यस आई हैव दिस लास्ट कॉल रिमाइंडर थिंग। मैं बहुत मैसअप करती हूँ। मैं नहीं जा सकती शादियाँ और फ्यूनरल्स बड़ी मुश्किल से मैं पकड़ती हूँ इन्हें। मुझसे नहीं होता। मेरा भी ये मसला है मैं भी दावतों से भागता हूँ मगर ये कि आपको अब आना है। नहीं मैं आऊंगी। ये बताओ तुम्हारे जो इवेंट्स हुए थे बहुत दफ़ा ये होता है मदीहा के साथ भी ये काफ़ी लोग ये बात बोलते हैं कि यार टिकटॉकर्स की तो पूरी की पूरी शादी स्पॉन्सर थी। क्या वो स्पॉन्सर थी? नहीं पूरी स्पॉन्सर नहीं थी। हाँ इट्स जस्ट दैट के वी गेट सम फेवर्स इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग। Okay. For example, if banquet is charging like 5 lakhs, 10 lakhs, तो वो थोड़ा सा मिनिमल अमाउंट कर देते हैं थोड़ी सी कि you will be reciprocate होता है B2B 10-15% डिस्काउंट। हमारा शादिया खाना बिल्कुल फ्री नहीं था क्योंकि लोग हमारे यहाँ के शादी में खाना ही खाने आते। अब आई डोंट नो जो फ्री में दे रहा है वो क्या टेस्ट देगा। हाँ तो फिर मैंने इस चीज पे छोटी छोटी चंक्स जो होती हैं वो B2B होती हैं जैसे कार्ड्स हो गए किसी ने डिजिटल कार्ड्स बना दिए किसी ने फिल्टर्स बना दिए जूते आ गए इस तरह की चीजें मतलब स्मॉल चंक्स जो होते हैं। मेजर खर्चे तो आपको करने पड़ते हैं। एवरीवन इज लाइक विल प्लान अ बेबी। ये तो खैर अल्लाह ताला के मामलात होते हैं उसमें तो कोई किसी का कोई अमल दखल ही नहीं है। But she's like the best thing that she's got the first thing that's the gynae. Yeah. And हाँ मदर इज अ gynecologist। हाँ and बात पता है क्या होती है लड़कियों को बच्चियों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है जो सिर्फ एजुकेशन होनी चाहिए। yes all of this like अगर आप अपनी बच्ची किसी को शादी में कर रहे हो और उसको इतना दूर भेज रहे हो यू शुड ऑल्सो एजुकेट द चाइल्ड क्योंकि इफ़ यू डू नॉट एजुकेट द चाइल्ड मैंने ऐसी मैं आपको बताती हूँ एक DKT का ही वाक़या था कि जोश वाले लोग का वाक़या था। तो वो लोग गांव में जाते हैं और वो गांव में जाकर लोगों को बताते हैं दैट दिस इज़ अ कॉन्डोम दिस इज़ अ बर्थ कंट्रोल और इससे ये होता है उससे वो होता है। तो वो जो बांस होता है ना बांस पर उन्होंने
कॉन्डम चढ़ाकर बोलते हैं कि देखो दिस इज हाउ. अब क्या हुआ दैट उस जगह से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई. 1-2 साल बाद वो वापस गया. उन्होंने बोला क्यों नहीं गया, हमने आप लोग को हर चीज बैठ कर सिखाया है, एजुकेट किया है कि क्या होता है क्या नहीं होता. वो ले गए. उन्होंने बोला दैट बहुत सारे बांस पड़े हुए थे, उन बांसों पर बहुत सारे वो कॉन्डम्स. वो जब जाते थे करने, वो एक बांस लेते थे, बांस पर कॉन्डम चढ़ाते थे और फिर चले जाते थे. हम क्या कहते हैं, नाजिबा गुफ्तगू से गुरेज करें. हाँ, पर दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू डू. अब इमेजिन करो, उन्होंने बाजू पे चढ़ा दी और कुछ जाने गई हूँ. What the hell were they thinking? But it's pretty sad. So yes, education बहुत ज़रूरी है. Like you got to educate your child. Good touch, bad touch, sexual education, protected sex. ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. That's why we call this blanket talks, क्योंकि हम बात करते हैं on some things that are below the blanket. No, but in a good way, in a positive way. तो ये चीजें जरूरी होती है, बहुत जरूरी, हर चीज. तुम सदमे में क्यों चले गए गाइस? इसके ऊपर पानी फेंको, ये फ्रीज होता जा रहा है. थोड़े टाइम बाद इन्हें ये यूं होगा, कैन बना हुआ होगा. नहीं कैन नहीं बनता. नहीं बनते. अभी फॉरेन जाकर तुम क्या करोगे? गाड़ी स्टार्ट करूंगा और जनाब से हॉस्पिटल मिलते हुए जाऊंगा. हाय, उसकी ड्यूटी कितने घंटे है? उसकी रोटेशंस होती हैं, बट उसकी वीकली 2 से 3 कॉल्स लगती हैं. लाइक अगर फॉर एग्जांपल वो मंडे की सुबह 8 o'clock शी इज इन द हॉस्पिटल अपनी अटेंडेंस देने के बाद, तो ट्यूसडे की दोपहर को 2 बजे उसका ऑफ होता है. उसको फिर 3 घंटे का स्लीप टाइम मिलता है इन बिटवीन बस. उसको लाइक हाउ डू यू सी योर लाइफ, लाइक उसको इतना हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहा है? एक होता है ना, मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है. हाउ आर यू कोपिंग अप? आई एम कोपिंग अप लाइक दिस के वो उसको एज अ बेबी ट्रीट करना पड़ता है, बहुत जरूरी है. पैम्पर रखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बंदा 20-30 घंटे की ड्यूटी करके आ रहा है, तो वो कितना एग्जॉस्ट होगा. कोई बंदा 9 to 5 करता है, वो इतना एग्जॉस्ट हुआ होता है. हाँ, तो अभी बस इस जरनाब का जो ये हाउस जॉब का टेन्योर है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यू हैव टू कंप्लीट योर हाउस जॉब, वरना पे डिग्री नहीं मिलती. हाँ, वो हाउस जॉब बहुत खतरनाक होती है. उसके बाद उसका गोल और है कि शी हैव टू स्टडी फर्दर. तो फिर वो अपना जो है ना, वो एक प्रॉपर स्पेशलाइजेशन करेगी कि उसने क्या आगे परस्यू करना. ओके. सो हम लोगों ने उस पर कोई बाउंडेशन नहीं डाली हुई कि भाई आपके ऊपर है कि अगर आपने घर रहना आप घर रहो, इफ यू वांट टू वर्क मैं हाजिर हूँ. But it's really nice. It's good to have a supporting एक बैकग्राउंड जो आपको सपोर्ट करता है ना, जहाँ आप रहते हो, चाहे वो आपके इन-लॉज हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो. सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है. बोथ फैमिलीज आर वेरी सपोर्टिव, बोथ ऑफ द साइड्स के तो पेरेंट्स. कोई हर्डल्स नहीं हुए थे शादी के दरमियान? अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, जेन्युइनली कोई नहीं. मैंने आपको बताया ना कि हमारी शादी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे ही है. मतलब कबूल है, कबूल है, कबूल है. उनके फादर ने बोला कि भाई देख, मेरी मम्मा ने बोला देखें भाई बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं. उसके अब्बू ने बोला ठीक है, अच्छे भी लगते हैं साथ, और जो है फिर हम निकाह कर लेते हैं. Okay. मतलब हम दोनों साइड से ये था कि एंगेजमेंट्स में हम लोग भी नहीं करते कि ये चीज़ एक बस ये फर्जी चीज़ है, फ़ायदा. और तो है निकाह का एक माशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो एक हर चीज़ में आप बंध जाते हो. हाँ, और फिर लोगों के यहाँ पर जो हमारे लोगों की साइकी है, वो लोग गलत जो बातें कर रहे होते तो सबके मुंह पे एक लॉक लग जाता. अब तो कोई कुछ नहीं बोलता. पहले हर किसी के हाँ, कमेंट्स people होते थे keep quiet. हाँ, वो फिर और फिर ये भी होता है ना, फिर लोग तोड़ने के लिए भी बहुत कोशिश होती है. हाँ, आपका सर्कल ही आपको तोड़वा रहा होता है. हमारा सर्कल ने हमें कितने दोस्तों ने तुम्हें छोड़ा जब तुम्हारी शादी हुई? मुझे टेक्निकली छोड़ा तो किसी ने नहीं, पर सबके कामों की अपनी प्रायोरिटीज चेंज हो गई. सबका अपना अपना एक स्कोप ऑफ वर्क है. और मैंने जो है ना बस ये कर लिया कि मैंने अपनी शादी के बाद से, खासकर निकाह के बाद से, मैंने अपने जो है ना वो एक जरनाब और अम्मी के बाद ताला लगा दिया. दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर आई एम वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल. क्योंकि जितनी दोस्तियां यारियां आप पालते हैं ना, तो वो बड़ी नुकसानदेह हैं. मैं बहुत, मेरा बहुत बड़ा सोशल सर्कल था, पर मैंने जितनी दोस्ती यारी में जो है ना वो चोटें खाई हैं ना बहुत छोटी उम्र में, तो मेरे लिए बहुत सारी लर्निंग्स हैं. तो वो मेरा फेलियर था कि आई यूज टू प्रायोरिटाइज माई फ्रेंड्स ओवर माई फैमिली. तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा फेलियर था. और मैंने जब लाइफ में आगे बढ़ता गया तो मैंने सीखा कि वाकई लोग जो है ना वो आप जितना भी कर लो आपको जूता तो पड़ता है. एब्सोल्युटली राइट. ग्रुप में नहीं जा. हाँ, कोशिश करो करीबी लोग आपके साथ. आई हैव माय कंपेनियन, आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड इन हर. मेरी वाइफ है, मेरी दोस्त है. आई कैन शेयर एनीथिंग विद हर. अगर मुझे कहीं घूमना है, मुझे कोई बात करनी है, तो मुझे पता है मुझे जज नहीं करेगी. और वो बहुत सेंसिबल मशवरे भी देती है, और तरीके की बात होती है हमारी कि यार ये ऐसे करना है. और एंड शी द बेस्ट थिंग अबाउट जरनाब में ये नहीं कि मैं बैठा हूँ मैं उसके तारीफों के झंडे बांध रहा हूँ.
झंडे नहीं बांध रहा। शी इज नॉट मटेरियलिस्टिक। हाँ, हम दोनों सही हैं इस मामले में, उसको चीजों का नहीं है। But that's how it's supposed to be. आज मटेरियल है, कल नहीं है। आज क्योंकि देखे ना, मैं इस उस पे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता हूँ कि हर वक्त एक जैसा नहीं होता। आपको जो है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कभी होता है कभी नहीं होता, जरूरी है, ये लर्निंग होती है। द एडवाइस आई गॉट फ्रॉम माय बॉस, एक्स बॉस वाज कि बेटा अगर आपको लग रहा है ना कि आप पीछे जा रहे हो या आपको कुछ भी नहीं आ रहा है जिंदगी में, आप कहीं स्टैंड ही नहीं करो, तो बस एक नजर अपने से नीचे वाले को देखना, तो आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे। ऊपर वाले को देखोगे तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगे। हंगर है ना, मनी मतलब पैसा बहुत जरूरी है, मगर मैं कहता हूँ कि आपका मेंटल पीस, ग्रीडी होना अच्छी बात नहीं है, जरूरत पूरे करना दैट्स ओके, बट डू नॉट बी ग्रीडी बिकॉज़ देन यू विल जस्ट लुक वेरी नीडी। एंड थैंक यू सो मच, तुम आए और तुमने 4 चांद, नहीं 1 2 3 4 फ्रेम्स लगा ली और बड़ी अच्छी तरह इसने चीजें बेची हमारे यहाँ। वाकई में अच्छा बेचा, अच्छा बेचा जेन्युइनली, बहुत स्पॉन्टेनियस। एब्सोल्युटली, हाँ, दैट वाज रियली नाइस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नो, अब आप हमें ये बताओ तुम्हारा YouTube क्या है? व्हाट्स योर YouTube हैंडल? ऑल द हैंडल्स जो है मेरे वो इट इज फ्रॉम मतलब लारे बेल के, अभी खुद ही भूल गया। नहीं खुद ही नहीं, लारे बेल के, वेदर इट्स Instagram, TikTok, YouTube, सबका एक यूजर नेम है लारे बेल के, इट्स लारेब खालिद, और हमारा दूसरा चैनल है इट इज जारेब, जार इज इन जरनाब, एब इज इन लारेब। ओके, जाए इन्हें फॉलो करें, मेरे फॉलोअर्स जो है वो इनको फॉलो कर ले, इनके फॉलोअर्स मुझे फॉलो कर ले, रेसिप्रोकेट हो जाए। गाइस हम तुम लोगों से कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ हमारे पीछे लग जा, बस इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। मैम के जो है वो फटाफट चैनल के सब्सक्राइबर काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इतने बढ़ जाए कि ये बोलें कि बस अब थोड़े हल्के हो जाए। ओके, आमीन आमीन आमीन। इतना पैसे भी बढ़ जाना, ये भी पूरा कर लो। पर एनीवेज, थैंक यू सो मच, एंड आई वांट टू सी यू गो समवेयर रियली फार, नो इन लाइक करियर वाइज। ऐसा नहीं तुम बोलो मुझे बहुत दूर भेज रही हैं, एंड मैं शादी पर जरूर आऊंगी, बट यू हैव टू रिमाइंड मी। मैंने बोल दिया मेरा भन क्या है, मैं भूल जाती हूँ। सही है। सो यस, थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।